हे गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज का इस वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फोटोशॉप में किसी टेक्स्ट के पीछे हाइड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में मैं आपको समझाया था कैसे आप किसी टेक्स्ट को किसी ऑब्जेक्ट के पीछे हाइड कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको सिंपली इसका उल्टा काम सिखाऊंगा, कैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक टेक्स्ट के पीछे हाइड कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ऐसे टिप्स ट्रिक्स और ट्यूटोरियल बहुत पसंद है और फोटोशॉप के रिगार्डिंग आपको ऐसे एडिटिंग में इंटरेस्ट है, तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों, इसमें आपका ही फायदा होगा। तो पिछले वीडियो में हमने इस दुबई के पिक्चर को इस्तेमाल किए थे, और अगर आपको याद है कि मैंने आपको बताया था ये जो ट्यूटोरियल है ये बहुत ही आसान ट्यूटोरियल है और बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल है। और सबसे मजेदार बात, ये जो ट्यूटोरियल होने वाला है जहां पर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक टेक्स्ट के पीछे हाइड करेंगे, ये ट्यूटोरियल इस पहले वाले ट्यूटोरियल से भी ज़्यादा आसान है। मतलब इसका भी आपको आधा वक्त में आप इस बड़ा ट्यूटोरियल खत्म कर दोगे। तो इस ट्यूटोरियल में हमने दुबई के पिक्चर इस्तेमाल किए थे, तो इस बार ट्यूटोरियल के लिए हम लोग ये वाला पिक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो सिंपली यहाँ पर हम लोग को किसी टेक्स्ट को ऐड करना पड़ेगा, तभी हम टेक्स्ट के पीछे इस ऑब्जेक्ट को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट होगा, ये जो आप देख पा रहे हो कि ये जो शीशा है जहाँ पर पूरा वाटर बबल्स क्रिएट किया हुआ है, वेपर्स है यहाँ पर। तो हम लोग बस इसके मतलब इस ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट के पीछे हाइड करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल काम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे, पहले तो इसका एक कॉपी बना लेंगे, कंट्रोल जे हमने दोनों कॉपी बना लिया कंट्रोल जे दबाकर। ठीक है गाइस, अब हम लोग को जो टेक्स्ट ऐड करना है इन दोनों लेयर्स के बीच में ऐड करना है। ठीक है, तो मैं टेक्स्ट ले रहा हूँ, यहाँ पर इसको ले रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो टेक्स्ट होगा। तो इसका कलर है ब्लैक, इसको वाइट कर लेते हैं, इसको हाइड कर लेते हैं पहले, फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाला टेक्स्ट से हाइड हो रहा था, तो हम लोग मतलब लेयर से हाइड हो रहा था, तो हम लोग इसको देख नहीं पा रहे थे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ LOVE। ठीक है गाइस, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अब भी बहुत बड़ा है साइज इसका। यहाँ पर थोड़ा सा इसको अलाइनमेंट इसका सही कर लेते हैं, और मैं इसका टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो अभी थोड़ा चेंज करना चाहूँगा, सॉरी। तो देखते हैं कौन सा फॉन्ट यहाँ पर ज़्यादा बेटर लगती है। सो गाइस, मुझे ये वाला फॉन्ट यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगा। तो अगर आपको किसी और फॉन्ट अच्छा लगते है तो आप डेफिनेटली उस फॉन्ट को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए कोई भी मतलब हेडेक या फिर कोई भी झिझक नहीं है। आपको जो फॉन्ट अच्छा लग रही है आप वो फॉन्ट इस्तेमाल कीजिए। मुझे ये वाला फॉन्ट अच्छा लगा, इसलिए मैं ये वाला फॉन्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर इसकी जो स्पेसिंग है इसको थोड़ा कम करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। ठीक है, फिर से कंट्रोल टी दबा के इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा। और अब मैं इस लेयर को हाइड कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, पिछले वाले जो एडिट हमने किए थे यहाँ पर हमने यहाँ पर लेयर मार्क्स की कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए थे। आपको अगर पता होगा तो मैं ग्रुप खोल कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने सिंपली लेयर का, अगर मैं शिफ्ट दबा के इसको करूँगा, क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे थे। हमने बस लेयर के ऊपर एक मार्क्स क्रिएट किया था, और जो जो एरिया ऑब्जेक्ट से मतलब ऑब्जेक्ट के साथ ओवरलैप कर रहा था, बस उन उन एरियाज को हमने मार्क्स आउट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपली हम लोग यहाँ पर क्लिपिंग मार्क्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, आपको टेंशन करने की कोई बात नहीं है। सो गाइस, अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ कि ये जो लेयर वन है ये थोड़ा ब्लरिश दिखे। ठीक है, तो इफेक्ट दिखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसके लिए मैं क्या करने की सोच रहा हूँ कि चलो फिल्टर पे आते हैं। यहाँ पर हम लोग को ब्लर गैलरी दिखेगा, ब्लर गैलरी में आकर, नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, गॉसियन ब्लर करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बॉक्स ब्लर भी है, ये भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो काम कीजिए। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पर बॉक्स ब्लर थोड़ा अच्छा लगेगा शायद। यहाँ पर हम लोग इसको 2 करके देखते हैं, 3 करते हैं। 3 में ये अच्छा लग रही है। ठीक है, मुझे ओके करते हैं। वैसे हम लोग इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके ऊपर हम लोग को जो टेक्स्ट था इस टेक्स्ट लेयर को ऑन करना है।
अब यहाँ पर होता है जादू शुरू। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कैनवस के अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ। कैनवस मिडिल सेंटर लाइन, ओ ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग को इसके ऊपर ये जो लेयर 1 का जो कॉपी है इसको ऑन करना पड़ेगा। अब ये हाइड हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट दबाओ, ऑल्ट, और ये वाला जो ऊपर वाला जो लेयर है और नीचे वाला जो लेयर है इसके बीच आपको लाना पड़ेगा आपके माउस के कर्सर को। आप देखना जो माउस का जो एरो है ये चेंज हो चुका है। एक क्लिक दबाओ। आपको अभी ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो लव लिखा हुआ है ये उतना अच्छे तरीके से आपको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है ना, तो हम लोग को बस इसको अच्छे तरीके से दिखाना पड़ेगा। तो बस इसके ऊपर हम लोग को एक कर्व एडजस्टमेंट लेयर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग का कर्व एडजस्टमेंट लेयर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा डार्किश करेंगे, ब्राइटनिंग एरियाज को थोड़ा ब्राइट करेंगे, और ये दिखने में और भी ज़्यादा लवली लगेगा गाइस। देखते जाओ बस, आप बस देखते जाओ कैसा लगेगा। मुझे लग रही है कि आपको दिखने में, मतलब ये इफेक्ट दिखने में आपको अब मज़ा आ रहा होगा कि हाँ भाई कुछ तो सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो अब ये वाला हम लोग के ऊपर वाला लेयर है। ठीक है, तो बस क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर हम लोग एक ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्टनेस के लेयर लेते हैं। अब इसको भी क्या करेंगे, ऑल्ट दबा के ऊपर वाले लेयर के साथ क्लिप कर देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा ब्राइटनेस हम लोग ऊपर वाला लेयर में बढ़ाएंगे, कॉन्ट्रास्टनेस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अब आप थोड़ा थोड़ा देखो जादू कैसा दिखता है। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको इस पिक्चर को दिखने में सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा गाइस। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग एक और भी काम कर सकते हैं। अभी हम लोग का ट्यूटोरियल तो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। आपको शायद पता होगा कि हम लोग का यहाँ पर मोटिव क्या था। मोटिव यही था कि हम लोग टेस्ट के पीछे ऑब्जेक्ट को हाइड करेंगे। डेफिनेटली आप देख पा रहे हो जो टेस्ट है, ऑब्जेक्ट टेस्ट के पीछे आ चुका है। अभी टेस्ट हम लोग को कैसे दिखाई दे, ऑब्जेक्ट के जरिए से हम लोग को टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, यही है इसका एक्चुअल मजा। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर आप कुछ और भी रेटिंग्स चाहते हो इसके अंदर, तो यहाँ पर आपको सिंपली ये जो सारे लेयर्स है, मैं एक काम करते हुए पहले ये सारे लेयर्स को एक कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैंने इसका एक डुप्लीकेट बना लिया है बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो अब मैं इसके ऊपर काम करूंगा। बस ये इसका डुप्लीकेट लेयर है और कोई नहीं। ठीक है, आपको कोई फर्क नहीं यहाँ पर नजर नहीं आएगा। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट और ई दबाऊंगा। इससे क्या होगा कि मेरा जो यहाँ पर जितने सारे लेयर्स है ये सब एक साथ मार्ज हो जाएगा गाइस। अब मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, थोड़ा मैं यहाँ पर एक काम करूंगा, जो है कहाँ चला गया, कैमरा रो फिल्टर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब थोड़ा कैमरा रो फिल्टर डालूंगा, तो ये इसके वजह से दिखने में ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा गाइस। आप बस देखते जाओ। तो ये आ चुका है हम लोग का इमेज। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा एक्सपोजर को बढ़ाएंगे, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, शैडोज को अगर घटाते हैं तो अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। ब्लैक्स को थोड़ा अगर बढ़ाते हैं ना तो शायद मेरे ख्याल से अच्छा लगेगा। वाइट्स को थोड़ा बढ़ाते हैं। ठीक है, वाइब्रेंस को बढ़ा के देखते हैं। थोड़ा घटा लेते हैं। अब टेम्परेचर मुझे ख्याल से अगर थोड़ा बढ़ाते हैं, नहीं अगर घटाते हैं तो अच्छा लगेगा। टेम्प अगर इस साइड आ जाए, कॉन्ट्रास्ट अगर थोड़ा सा बढ़ जाए, हाँ अब मेरे ख्याल से ये थोड़ा सही लग रही है। ओके पे दबाते हैं। अब देखो ये था इसका बिफोर और ये था इसका आफ्टर। दिखने में कैसा लग रहा है गाइस? तो आपको, मुझे लगता है कि अब तो आपको कैमरा रो फिल्टर से भी प्यार हो गया होगा। ठीक है ना, ये देखो ये बिफोर वाला पिक्चर था और ये कैमरा रो के बाद है। तो मुझे लगता है अब आपको तो कैमरा रो से भी ज़्यादा प्यार हो गया होगा। तो चलो कोई बात नहीं, अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगता है तो ट्यूटोरियल को, मतलब मेरे वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि भाई मैं ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग और बिगिनर फ्रेंडली, जो सबसे बड़ी बात है, मैं आपको हर वक्त बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल प्रोवाइड करता हूँ। तो ऐसे बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना गाइस। तो और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे डिजाइन करते रहो एंड स्टे इनोवेटिव एंड बी क्रिएटिव।